हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 बताने वाले हैं। ठीक है, तो 8.1 को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। आइए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, कॉपी किताब ले करके, और जहाँ पर आपको लग रहा कि यहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को बार बार रिव्यू करके देखें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 है। कहता है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा प्रश्न साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके पहले हम त्रिभुज बताए हुए। जो त्रिभुज नहीं देखे हैं वह त्रिभुज वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। त्रिभुज का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रश्न पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बेसिक बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि त्रिभुज ABC है और जिसका कोण B समकोण है। तो मान लीजिए कि यह आपका त्रिभुज, ठीक है, यह क्या है आपका त्रिभुज, यह त्रिभुज है आपका। ठीक है, अब कहता है कोण B समकोण है, तो यह आपका मान लीजिए A है, यह आपका B है और यह आपका C है। यह आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B आपका क्या है, समकोण है। ठीक है, यानी कोण B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका कोण B पर एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB कहाँ है, ध्यान दीजिए, A और B। तो ये AB ये आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 cm। ठीक है, उसके बाद कहता है BC 7 सेंटीमीटर है। BC आपका क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहता है कि साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, आपको कोई भी मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में आपका लंब, आधार और कर्ण का होना जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधार दिया हुआ और आपको लंब दिया हुआ और कर्ण आपको पता नहीं है। तो आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का क्या होता है, योगफल होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस चीज को आप पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पर AB बराबर कितना है, यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है या ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब गौर करिए कि इसमें AB बराबर कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसीलिए आपका AC बराबर, इसीलिए AC यानी कर्ण AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, आपका लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। नहीं, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में, गौर करिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब कर्ण का स्क्वायर इतना होता है तो हम कर्ण यदि लें तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट देगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर कर्ण, ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ये आपका कर्ण है, नहीं, ये आपका क्या है, आधार है और ये आपका क्या है, लंब है। अब यहाँ कर्ण है तो AC कर्ण हो गया,
तो इसीलिए AC बराबर रूट अंडर लंब, लंब क्या हो गया आपका BC, तो यहाँ पर क्या हो गया BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस आधार क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर हो गया। इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे, ठीक है, कि AC बराबर आपका रूट अंडर BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, रूट अंडर BC का मान कितना है 7 है, तो 7 का हम स्क्वायर कर दें, उसके बाद AB क्या है 24 है, 24 का स्क्वायर कर दें, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का जब वर्क करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो गया 49 हो गया, और उसके बाद 24 को स्क्वायर करेंगे, 24 को 24 से गुना करेंगे तो ये आपका 576 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हो गया, और 7 4 11 1 12 2 हो गया, और 5 1 6 यानी 576 जोड़ 49 यानी 625 हो गया। और 625 का जब जो है सो हम वर्गमूल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये आपका AC का मान क्या हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला प्रश्न, अब यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, साइन A का मान क्या करना, नहीं तो साइन A बराबर साइन A यानी जब ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा, ये थीटा के सामने की भुजा सम्मुख भुजा जो होगी वह लंब होती है, तो ये आपका लंब है। यदि यहाँ पर थीटा होता, गौर करिए यहाँ पर होता थीटा तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती, समझ गए ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यही ना होता है सूत्र। या हम लंब बट्टा कर्ण नहीं लिख करके आप लिख सकते थे BC बट्टा AC, कोई दिक्कत नहीं, लंब बट्टा कर्ण लिखें या BC बट्टा AC लिखें, बात बराबर है। अब यहाँ पर लंब कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 7 हो गया, और बट्टे कितना है आपका कर्ण, कर्ण आपका 25 निकला है, 25 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या हो गया 25, तो ये 7 बट्टा 25 आपका क्या हो गया साइन A का मान हो गया। तथा उसके बाद cos A का मान कहता है ज्ञात करिए, तो cos A बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार क्या हो गया आपका 24 और कर्ण क्या है ये तो 25 निकला हुआ है आपका, ये 25 है, तो ये आपका हो गया 24 बट्टा 25, ये आंसर हो गया। पहला प्रश्न ये बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन C और कोमा है, फिर कहता है cos C का मान बताइए, नहीं तो साइन C बराबर साइन C, यहाँ पर अभी तुरंत बताए हैं कि ये साइन C यदि यहाँ पर थीटा हो जाए तो इसके सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा ये लंब होगी, तो यहाँ पर साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। कहिएगा सर लंब यहाँ लिखे हुए हैं, आधार यहाँ लिखे हैं, कर्ण यहाँ, कर्ण तो ये तिरछी भुजा कर्ण तो हो गई है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ थीटा यदि आ जाएगा तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार इसके लिए कौन सी के लिए हो जाएगा A के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, कर्ण यही रहेगा। C के लिए लंब ये हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन C बट्टा लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन C बराबर, तो ये आपका हो गया लंब कितना इसका हो जाएगा ये 24 हो गया, और बट्टे आपका कर्ण कितना है 25, तो ये आपका 24 बटा 25 हो गया। ये आपका साइन C का मान निकाल लिए। फिर कहता है cos C तथा cos C का मान, अब यहाँ पर देख लीजिए cos C, तो cos C बराबर सूत्र क्या होगा ये आपका आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 और कर्ण क्या हो गया 25 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप जो है सो प्रश्न 1 को समझ गए, ध्यान दीजिए कोई दिक्कत। अब इस आकृति में देखिए कि आपको त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण Q क्या है आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। कहता है tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है, कि tan P और cot R क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए
अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या है 90 डिग्री। इसीलिए आपका देख लीजिए ये लंब है, ये आधार है और सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लंब मालूम है हमको, कर्ण मालूम है और आधार मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आधार निकालना है आपको। तो आधार निकालिए, इसीलिए आधार यानी QR बराबर क्या होगा, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटे लंब का स्क्वायर। तो QR बराबर होगा कि PR का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, यही ना होगा। क्यों होगा, क्योंकि चूंकि आधार बराबर सूत्र होता है √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना होता है। इसी सूत्र से हम यहाँ पर लिखे हैं इसको, इसीलिए QR बराबर √PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि PR का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस PQ कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 13 को 13 से गुना करेंगे तो वर्ग तो याद होगा आपको, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 169 में 144 घटाएंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। 9 में से 4 घटा 5 हो गया और 16 में से 14 घट गया 2 हो गया। ठीक है, और 25 का वर्गमूल तो पता ही है कि आपको 5 होगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए QR का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 10P माइनस cot R है, 10P माइनस cot R बराबर क्या हो जाएगा 10P। यहाँ पर गौर करिए 10P इसके लिए कह रहा है जब थीटा यहाँ हो तो सामने की भुजा लंब होगी, है ना। ये आपका लंब बट्टा आधार, गौर से समझिए, P बोल रहा है, यानी यहाँ पर यदि थीटा हो तो इसके सामने की भुजा ये होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, तो इसके लिए लंब ये हो गया, और यदि R कहता तो इसके सामने की भुजा ये हो गया, तो ये R के लिए लंब ये हो जाएगा और P के लिए लंब ये हो जाएगा। यहीं पर बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हो गया, कभी लंब इसको बोल रहे हैं कभी इसको बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम बता रहे हैं इस P के लिए आपको सामने की भुजा ये लंब होगी, R के लिए ये लंब होगी, कर्ण तो यही तिरछी भुजा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 10P, यहाँ 10 थीटा बराबर आप सूत्र पढ़े होंगे कि 10 थीटा बराबर सूत्र होता है आपको लंब बट्टा आधार। 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी P बट्टा B, नहीं परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पर cot थीटा बराबर ठीक इसी का उल्टा, यानी आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है, या B बट्टा P होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10P है ना, तो P के लिए लंब ये है कि ये आपका 5 और बट्टे आधार क्या हो गया 12, तो 5 बट्टे 12 हो गया, कोई दिक्कत। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। cot R, देखिए cot R आ गया ना, यहाँ cot R इसके लिए सामने की भुजा यहाँ पर क्या हो गया लंब, यहाँ पर आधार इसके लिए भी है आपका cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यानी cot R है। तो ई R के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लंब ये आपका ये हो गया, आधार ये हो गया, तो इसके लिए आपका क्या हो गया 5 बट्टे 12, ये भी हो गया 5 बट्टे 12। यहाँ पर
लंब बट्टे आधार तो लंब बट्टे आधार, और इसके लिए आपका आधार बट्टे लंब, तो 5/12, 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कट जाएगा, 5/12 में 5/12 घट गया, तो ये मान हो गया आपका 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको समझ गए। प्रश्न आपका कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, मान परिकलित करना है आपको। ठीक है, कि क्या होगा। यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात। इसके पहले जो बताएं उस प्रश्न में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, आपको पता होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यह एक क्या है, त्रिभुज है, यह क्या है, एक आपका त्रिभुज है। ठीक है, कहता है साइन ए यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है आपका 90 डिग्री है, कोण बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको जब हम बनाएंगे तो चूंकि साइन ए बराबर क्या है 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, इसीलिए आपका BC बराबर कितना, इसीलिए आपका यहाँ पर मान लीजिए ये BC लंब है आपका 3 तथा कर्ण हो जाएगा आपका 4, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, नहीं, इसीलिए इतना। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, अब आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर और घटे लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 3/4 है, यानी ये मान 3 है और ये मान 4 है, तो 3 और 4 आपका लंब और कर्ण दिया है, ये निकालना है। तो ये आपका आधार बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 16 अब माइनस 3 क्या कितना हो गया 9 हो गया, और 16 में से 9 हो गया, 16 में से 9 घट जाएगा, तो 9 7 16 यानी √7 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये मान निकल गया √7। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कहता है cos A, इसलिए cos A का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, इसीलिए आधार हो गया आपका √7 और कर्ण आपका 4, ये हो गया। और उसके बाद कहता है tan A, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है, इसीलिए लंब कितना हो गया 3 हो गया और आधार √7 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।